हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 2024 का पेपर हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट ए के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। अब पार्ट ए के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 15 थे जो हमने पूरे कर लिए थे सेक्शन ए में से। अब सेक्शन ए के 15 क्वेश्चंस के आगे रिक्त स्थान है। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं। समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है और इसका 11वां पद हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल गलत है। इस तरह जब कोई प्रश्न गलत आ जाता है परीक्षा में तो उसका बोनस अंक सभी को दिया जाता है। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ किस तरह से ये सवाल गलत है। देखिए, ये समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर समान आना चाहिए। ठीक है, देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए इस वाले पद में से हम इस वाले पद को घटाएंगे। d1 बराबर -1/2, इसमें से घटा रहे हैं -3 को। ठीक है, इसी तरह से हम सार्वंतर निकालते हैं। माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आया 3। लघुत्तम लेंगे, 2 आया, -1 यहाँ पर आएगा 6 और इसको हल करने पर आया 5/2। ठीक है, तो अगला पद है 5/2। 5/2 में से हम -1/2 घटाएंगे तो देखिए d2 बराबर 5/2 है, 5/2 इसमें से घटा रहे हैं -1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5/2 माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया और यहाँ पर आया 1/2। लघुत्तम ले लिया, 2 आया, यहाँ पर 5 + 1 हमारे पास आया हल करने पर 6/2 और 2 का भाग 6 में दिया तो 3 आया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास d1 5/2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 3। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इस सवाल को नहीं करते हल। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो इनके बोनस अंक सभी को मिल जाते हैं। अगला सवाल करते हैं। कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें बताना है। देखिए, त्रिकोणमिति की सारणी बनाना आप सब सीख चुके होंगे, मैंने वीडियो डाल रखा है। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, माइनस √3 को √3 से अगर गुणा करते हैं तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बटा 2 का स्क्वायर 4। लघुत्तम ले लेंगे, 4 आया, 1 -3 हल करेंगे -2/4। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2 हमारा आंसर होगा और यहाँ रिक्त स्थान पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, इस तरह से हमें हल करके आंसर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, गलती से भी पेपर में आंसर लिखकर नहीं छोड़ देवें। अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें ही आपको आंसर देना है। ठीक है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या पूछी गई है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्रों वाला वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², जो कि हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई है। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखिए r² को हम यहीं रहने देंगे और पाई को पक्षांतरण कर दिया। यहाँ पर पाई और पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 22/7, तो बटा को हम यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 11 का भाग 77 में गया 7 बार। 7 को 7 से गुणा किया
49 आया और यहाँ आर स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हुआ है 49। अब आर ज्ञात करेंगे तो √49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो हमारी त्रिज्या आ गई 7। यही हमारा आंसर है। वर्गमूल का मान प्लस माइनस में निकलता है, हमें धनात्मक लेनी है। त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, लंबाई या किसी भी तरह की भुजा हमेशा धनात्मक होती है, तो हमारी त्रिज्या का मान 7 आया। अगला सवाल है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। देखिए, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी गई है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको तिर्यक ऊंचाई का सूत्रों वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। L बराबर √r² प्लस h² होता है। तो यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई L तिर्यक ऊंचाई है, R हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान रख रहे हैं, R का मान 6 है, स्क्वायर कर दिया। H 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर किया और अब इसको हम हल कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिया और आ गया 100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल 10। वर्गमूल में प्लस माइनस में निकलता है, तो हमको धनात्मक लेनी है क्योंकि लंबाई निकालनी है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है, इसमें हमें आंसर बताना है। देखिए, मैंने आपको रिक्त स्थान भरने के लिए 3 रूपों में माध्यक, माध्य और बहुलक का संबंध समझाया हुआ है सूत्रों वाले वीडियो में, तो आप उसको अच्छे से देखें, समझें और याद रखें। यहाँ पर 3 माध्यक बराबर 2 माध्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुलक। 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस बहुलक, तो हमारे रिक्त स्थान का आंसर है बहुलक। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह हमें बताना है। जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, तो देखिए निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, हल कर लेंगे, इनको जोड़ा 135 135 बटा 2, 2 का भाग 135 में देंगे 67.5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होती है। देखिए, पासा है, पासे पे 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। यह प्रश्न हमसे 6 से बड़ा अंक पूछ रहा है और उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो 6 से बड़ा अंक पासे पर नहीं आता है, तो असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो इसका आंसर होगा 0 या 0। अगला तीसरा प्रश्न है, पार्ट ए का ही अति लघुतरात्मक प्रश्न, अर्थात छोटे छोटे प्रश्न है, 1-1 नंबर के, जो हमें हल करने हैं। पहला सवाल है, यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्त्य लसप ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर x बराबर दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y बराबर दिया गया है 2 की घात 2 अर्थात 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर। हमें लसप ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 2 की घात 3, 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हम यहाँ 2 की घात 3, 2 की अधिकतम घात हमने ले ली, गुणा यहाँ भी 3 की घात 2 है और यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 आएगा और यही हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है इसका, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसानी से इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर x² - 3 को समीकरण रूप में लिख लिया, x² बराबर पक्षांतरण किया, प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर हटा रहे हैं, अंडर रूट लग जाएगा,
x का मान आया प्लस माइनस √3, तो x बराबर एक शून्यक धनात्मक √3 प्राप्त होगा और दूसरा वाला शून्यक x बराबर माइनस √3 प्राप्त होगा। यही हमारे आंसर है। अगला सवाल है रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 का हल कीजिए। देखिए हमें दो समीकरण दी गई है, इसको हमें हल करना है। देखिए दो समीकरण हमें दी गई है, समीकरण 1 समीकरण 2, और हम विलोपन विधि इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 2x, 14 और 4 दोनों को जोड़ा 18 हो गए। ये विपरीत चिन्ह थे इसलिए हमने कैंसिल काट दिया, यानी 0 हो गया इसका मान दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, विलोपन विधि लगा रहे हैं। x बराबर 18/2, 2 का भाग दिया 9 बार गया, तो x का मान हमारे पास आ गया 9, और x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख के आप मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x का मान यहाँ पर 9 प्लस y बराबर 14। ठीक है, तो y बराबर पक्षांतरण किया, माइनस का 9 हो गया, इसमें से इसको घटाया 5 आया, और y का मान हमारे पास आ गया 5। x का मान 9 था, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न आकृति में यदि DE समांतर है BC हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का चित्र दिया गया है, यह आपके 6 प्रश्नावली से है। आपको 6 प्रश्नावली में बहुत अच्छे से मैंने आपको थेल्स प्रमेय समझाई है, आज जिसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पर हम लिख सकते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, यहाँ पर AD 1.5 दिया गया है, DB 3 दिया गया है, और AE 1 सेंटीमीटर है, EC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वज्र गुणा किया, EC गुणा 1.5 बराबर 3, 3 एकम 3, EC बराबर पक्षांतरण करेंगे 1.5 बटा में चला गया, इसका दशमलव हटाएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और बटा 15, 15 का भाग 30 में 2 बार गया, EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है बिंदुओं, ये बिंदु दे रखे हैं, एक ये है एक ये है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 7 से है, दूरी सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर लेंगे। हम जानते हैं दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर यह है x1 y1 x2 y2, तो देखिए x2 यानी -a में से x1 को घटाना है, -a घटाना है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। x2 का मान -a माइनस, और x1 का मान -a है, तो माइनस माइनस प्लस a हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस a है, माइनस y1 का मान a है और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, -a प्लस a 0 हो गया, -a -2a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a, और हमारा आंसर आ गया 2a। अगला प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है और हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। देखिए अगर ये खंभा है तो ये इसकी परछाई है, दोनों की माना हमने ऊंचाई h है तो परछाई भी h हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये कर्ण हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हमने खंभे की ऊंचाई h मानी है, परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी h हुई, तो यहाँ h बटा h,
एच से एच को काट देंगे, टेन थीटा बराबर आया 1, और टेन में 1, टेन 45 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ 1 के स्थान पर टेन 45 डिग्री लिख देंगे। थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, और यही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो हमें प्रश्न में दिया गया है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब है, आधार है, और जब लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार टेन, तो यहाँ पर टेन थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर लंब h और आधार है 100। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, h का मान ज्ञात करना है बटा 100, तो h बराबर, इसको गुणा कर देंगे, वज्र गुणा 100 √3 आया। यही हमारा आंसर है। और मीटर में दी गई है दूरी, तो मीटर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र हमें आना चाहिए, तब हम इसका हल कर पाएंगे इसको। तो सूत्र वाले वीडियो में चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको बताया है, आपको पता है। देखिए, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ पर R हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, देखिए, ठीक है, और थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। बस मान रखना है और हल कर देना है। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा R 7 दिया गया है, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, बटा में 180 डिग्री है, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 60 बटा 180। 60 का भाग 180 में देंगे, 3 बार गया, हमारे पास आया 22/3, और 3 का भाग 22 में देंगे तो हमारे पास आएगा 7.33, और यही हमारा आंसर है। सेंटीमीटर में है तो ये लंबाई भी सेंटीमीटर में है। अगला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है मीटर में, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें आना चाहिए, और सूत्र कितने महत्वपूर्ण हैं अब आपको जब प्रश्न कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है और सूत्रों को अच्छे से ध्यान में रखना है, जिससे हम सभी सवाल अच्छे से कर पाएँ। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। भुजा हमसे पूछी गई है, तो भुजा स्क्वायर बराबर, पक्षांतरण करेंगे, गुणा में था भाग में चला गया, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, ठीक है। अब हम भुजा ज्ञात कर रहे हैं, तो 169 का स्क्वायर हटाया है, वर्गमूल हो गया, अंडर रूट लगा देंगे और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा बराबर आया 13, ठीक है। भुजा का मान आया 13, मीटर में दिया गया है, तो भुजा 13 मीटर, ठीक है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है पार्ट ए का। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से आपको सूत्र का ही प्रयोग किया जा रहा है। पूरी किताब के सूत्रों वाले वीडियो को जब तक परीक्षा ना हो तब तक आप रेगुलर देखें, लिखें, उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। इसमें हम मान रख देंगे, गुणा पाई का मान होगा 22/7 और आर हमें दी गई है 7 गुणा 7। स्क्वायर का मतलब 7 को 7 से 2 बार गुणा करना है, 7 से 7 कट गया। 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 आ जाएगा, गुणा 7 करेंगे और हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर इसकी इकाई लगा देंगे, बीमा लगा देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने पार्ट ए के सभी सवाल कर लिए। पार्ट बी के सवाल अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।